गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग 10वीं के जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जिसका नाम है जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जैव प्रक्रम क्या है। तो जैव प्रक्रम वैसे सभी प्रक्रमों को कहा जाता है जो सम्मिलित रूप से सजीव शरीर का अनुरक्षण करते हैं यानी मेंटेनेंस करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एक सजीव शरीर को अपने विभिन्न कार्यों को करने के लिए हमेशा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। साथ ही शरीर के अंदर प्रति सेकंड हर समय लाखों करोड़ों कोशिकाएं जो हैं वो टूटती रहती हैं और उनके स्थान पर नई कोशिकाओं के निर्माण की आवश्यकता होती है। इनके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जैव प्रक्रम के द्वारा यही सब प्रक्रियाएं की जाती हैं ताकि शरीर का मेंटेनेंस जो है वो होता रहे, अनुरक्षण होता रहे। तो हम लोग जैव प्रक्रम को परिभाषित कर सकते हैं कि वे सभी प्रक्रियाएँ या वैसी सभी प्रक्रियाएं जो सम्मिलित रूप से सजीव शरीर का अनुरक्षण करती हैं उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत मुख्यतः पोषण, श्वसन, पदार्थों का परिवहन और उत्सर्जन को शामिल किया जाता है। एक एक करके हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग केवल पोषण का ही अध्ययन करेंगे। तो जैसा आप जानते होंगे कि पोषण एक ऐसी विधि है या एक ऐसा जैव प्रक्रम है जिसके अंतर्गत कोई जीव जो है भोजन को ग्रहण कर अपनी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति करता है। चूँकि हम हमेशा कोई ना कोई कार्य करते रहते हैं, सोने की अवस्था में भी कार्य चलते रहता है, शरीर के आंतरिक भागों में, कोशिकाओं में कार्य जो है होते रहता है, तो इसमें ऊर्जा खर्च होती है। इस ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति जो है पोषण के माध्यम से होती है। तो पोषण वह जैव प्रक्रम है जिसके द्वारा कोई जीव भोजन ग्रहण कर अपनी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति करता है। पोषण को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, यानी कि पोषण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक स्वपोषण और एक परपोषण। तो ऐसे सभी जीव जिनमें क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं, ऐसे सभी जीव जिनमें क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं, जैसे सभी हरे पौधे, शैवाल, ये अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं बना लेते हैं। पोषण की इस विधि को स्वपोषण कहते हैं और यह ऐसे जीव जो है स्वपोषी कहलाते हैं। तो स्वपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें कोई जीव अपने पोषण के लिए, अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहता। वह सूर्य की प्रकाश की सहायता से अपने शरीर के भीतर ही भोजन के अणुओं का निर्माण कर लेता है। इसके अंतर्गत जो है सभी जो हरे पौधे आते हैं जिनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है वो सब स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं और वो स्वपोषण करते हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो है परपोषण। इसका जो दूसरा प्रकार है वो परपोषण है। परपोषण भोजन की वह विधि है, पोषण की वह विधि है जिसमें कोई जीव स्वयं अपने भोजन का निर्माण नहीं करता बल्कि अपने पोषण के लिए वह अन्य जीवों पर निर्भर करता है। परपोषण का भी 3 प्रकार है, परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण और प्राणी संभोजी पोषण। परजीवी पोषण के अंतर्गत जो जीव होते हैं वे अपने पोषण के लिए किसी दूसरे जीव पर या उसके शरीर में रहकर अपने भोजन और आवास की प्राप्ति करते हैं और बदले में उसे नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर जोंक को ले सकते हैं, ठीक है, या मलेरिया रोग उत्पन्न करने वाला जो सूक्ष्मजीव प्लाज्मोडियम है इसको भी आप ले सकते हैं। ये हमारे शरीर में रहते हुए हमसे भोजन आवास की प्राप्ति करते हैं, बदले में हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे जीव परजीवी कहलाते हैं और पोषण की विधि परजीवी पोषण कहलाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मृतजीवी पोषण। तो मृतजीवी पोषण के अंतर्गत वे जीव आते हैं या वह पोषण आता है जिसमें जीव मरे हुए जीवों से अपने भोजन की आवश्यकता की पूर्ति करता है। यानी जब कोई जीव मरे हुए जीवों को खाकर अपना पोषण करता है तो ऐसे जीव मृतजीवी कहलाते हैं और पोषण की विधि जो है मृतजीवी पोषण कहलाती है। जैसे कि आप इसमें गिद्ध को शामिल कर सकते हैं, ये मृतजीवी होते हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो तीसरा जो टाइप है इसका प्राणी संभोजी पोषण है। प्राणी संभोजी पोषण की वह विधि है जिसमें कोई जीव जो है जंतुओं के समान भोजन ग्रहण कर ऊर्जा की प्राप्ति करता है। जैसे कि इसके अंतर्गत आप मनुष्य को शामिल कर सकते हैं, बकरी को शामिल कर सकते हैं, कुत्ता को शामिल कर सकते हैं। ये सब जो है प्राणी संभोजी पोषण करते हैं। थैंक यू।